नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों के बारे में। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको 14 रत्नों के नाम बता देता हूँ। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले दोस्तों हलाहल नाम का विष निकला, उसके बाद में कामधेनु गाय, के बाद में ऊंचे श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, देवी लक्ष्मी, वारुणी अर्थात मदिरा, चंद्रमा, परिजात पुष्प वृक्ष, पांचजन्य शंख, धनवंतरी और अंत में निकला दोस्तों अमृत। हिंदू धर्म से संबंधित सभी लोगों को समुद्र मंथन की कथाओं के बारे में जानकारी है। ये कथा समुद्र से निकले अमृत के प्याले से जुड़ी है, जिसे पीने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवाया। लेकिन क्या आपको पता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के अलावा 13 अन्य वस्तुएं भी प्रकट हुई थी, जिनके नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी इन सभी रत्नों के बारे में। आखिर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी जिसके कारण समुद्र मंथन करना पड़ा। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि हो गए थे और दोस्तों इंद्र सहित सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे। ऐसे में सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। ये बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी अमृत प्राप्ति के लोभ में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। इसके बाद वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मंथना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता और दैत्य जलने लगे और उनकी चमक फीकी पड़ने लगी। इस कारण सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। देवताओं तथा असुर की प्रार्थना पर महादेव शिव उस विष को हथेली पर रखकर उसे पी गए, किंतु देवी पार्वती ने विष को उनके कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। हलाहल विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाहल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण किया था। हलाहल विष के बाद समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह अग्निहोत्र यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसीलिए ब्राह्मणीवादी ऋषियों ने उसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु गाय का वर्णन पौराणिक गाथाओं में एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलता है जिसमें देवीय शक्तियां थी और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। ये कामधेनु जिसके पास होती थी उसे हर तरह से चमत्कारी लाभ होता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। जैसे देवताओं में विष्णु, सरोवर में समुद्र, नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमाचल, भक्तों में नारद, सभी पुरियों में कैलाश, संपूर्ण क्षेत्रों में केदार क्षेत्र श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी गायों में कामधेनु सर्वश्रेष्ठ हैं। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर ऊंचे श्रवा घोड़ा निकला। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसे देवराज इंद्र को दे दिया गया था। ऊंचे श्रवा के कई अर्थ हैं, जैसे जिसका यश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। इस घोड़े का रंग सफेद था। ऊंचे श्रवा का पोषण अमृत से होता है और इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत देवताओं के राजा इंद्र के हाथी का नाम है। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांत वाला बताया गया है। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने इस दिव्य गुण युक्त हाथी को अपनी सवारी के लिए ले लिया था, इसलिए इसे इंद्र हस्ती अथवा इंद्र कुंजर भी कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। ये बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि जहाँ भी ये मणि होती थी वहाँ किसी भी प्रकार की देवी आपदा नहीं होती थी। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छा की पूर्ति करने वाला वृक्ष था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया था। कई पौराणिक ग्रंथों में कल्प वृक्ष को कल्पद्रुम एवं कल्पतरु के नाम से संबोधित किया गया है। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी और उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनके सभा की प्रमुख नृत्यांगनी बन गई। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। क्षीर समुद्र से जब देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, वह खिले हुए श्वेत कमल के आसन पर विराजमान थी। उनके श्री अंगुश से दिव्य कांति निकल रही थी और उनके हाथ में कमल था। देवी लक्ष्मी को देखकर असुर, देवता,
ऋषि आदि सभी चाहते थे कि उन्हें भी लक्ष्मी मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वरण कर लिया। मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।